सो गाइस, इस हफ्ते के पहले दो सेशन और पहले दोनों ही सेशन में मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है। बट कल के सेशन में दिन के आखिर में जाते जाते मार्केट थोड़ा सा रिकवर हुआ था और आज मिड सेशन में भी मार्केट छोटी सी रिकवरी जरूर शो कर रहा है। लेकिन मार्केट के अलावा कॉपर से रिलेटेड भी खबरें जो आपके दिसंबर में स्टार्ट हुई थी ना, याद होगा आप लोगों को, पॉजिटिव थी। अब अपडेट्स उनके अलग आ रहे हैं, यानी क्या पॉजिटिव आ रही है, क्या है समझते हैं। यहां पर आगे जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। ये है कुछ अपडेट्स कॉपर से रिलेटेड। कॉपर ड्रॉप्स ऑन कंसर्न्स रिकॉर्ड प्राइसेस हर्टिंग डिमांड इन चाइना। कॉपर के प्राइसेस बढ़ने के बाद से चाइना में डिमांड कम हो रही है कॉपर की, जिसकी वजह से अब प्राइसेस में कमी आ सकती है। ये एक कंसर्न है कॉपर पर, और यही एक चीज थी जिसने हिंदुस्तान कॉपर में इतनी बढ़िया तेजी दी थी। और अब जो अपडेट्स है इसके अगेंस्ट आ रही हैं। कॉपर प्राइसेस पुल बैक फ्रॉम रिकॉर्ड हाइज एज गोल्डमैन प्रेडिक्ट्स करेक्शन। गोल्डमैन कह रहे हैं कि भैया कॉपर के प्राइसेस पर अभी करेक्शन आने वाली है। ऑलरेडी हम रिकॉर्ड हाइस पर चल रहे हैं, तो थोड़ा सा पुल बैक कॉपर के प्राइसेस पर देखने को मिल सकता है। तो अपडेट्स अब अपोजिट है। जो पहले थी वो काफी बढ़िया थी, अब कुछ अपोजिट अपडेट्स देखने को मिल रही है। लेकिन हिंदुस्तान कॉपर ने लास्ट हफ्ते एक अपडेट जारी करी थी। कंपनी अंडरग्राउंड माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट कर चुकी है केंदादी कॉपर माइन में, जो कि है आपके झारखंड में। 15 जनवरी 2026 से कंपनी ने ये अपनी अंडरग्राउंड माइनिंग स्टार्ट कर दी थी। और ये अपडेट इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि इस अपडेट से एक दिन पहले हमने एक वीडियो लिया था हिंदुस्तान कॉपर का, जहां पर हिंदुस्तान कॉपर का जो विजन है आने वाले 10 सालों के अंदर अपने माइनिंग ऑपरेशंस को बढ़ाना है। और उसके अगले ही दिन कंपनी ने यह अपडेट भी जारी कर दी थी, तो इसलिए यह अपडेट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसके साथ में हमारे पास है कंपनी का होल्डिंग पैटर्न। ऑल्दो मैं होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन एक छोटा सा शिफ्ट यहां पर है, उसको देख लेना एक बार। DIS की होल्डिंग में आपको कमी देखने को मिल रही है दिसंबर के महीने में। DIS की होल्डिंग 6% से 5.6% हुई है और FIS की होल्डिंग 5.1 से 6.6 हुई है। आपको यहां दिख रहा होगा कि FIS लगातार खरीद रहे हैं, तो DIS लगातार हिंदुस्तान कॉपर में सेलिंग कर रहे हैं। लेकिन DIS में आपके इंश्योरेंस कंपनीज ने सेलिंग करी है दिसंबर के महीने में। 5.49 से 4.80 आपके इंश्योरेंस कंपनी हो चुके हैं और म्यूचुअल फंड्स ने खरीदारी बढ़ाई। 0.49 से म्यूचुअल फंड हो चुके हैं 0.73% पे। तो ये एक छोटा सा शिफ्ट था जो मैंने आपको पिछले वीडियो में नहीं बताया था, इसको नोट कर लेना यहां पर। इसके अलावा एक चीज और आपके साथ डिस्कस हमने करी थी लास्ट वीडियो के अंदर, बल्क डील्स, जो आपकी 30 दिसंबर तक आखिरी बल्क डील्स देखने को मिली थी। और इस टाइम तक स्टॉक अपने हाई पर आ चुका था, जहां पर अभी स्टॉक ने लास्ट वीक डबल टॉप पैटर्न बनाया ना 576। अगर आपने नहीं कुछ देखा है तो एक बार यहां पर देखो। यहां स्टॉक ने क्या किया था, 576 के पास का डबल टॉप पैटर्न दिसंबर 30 के टाइम तक बना दिया था। मतलब दिसंबर 30 और जनवरी 2 के बीच बीच में 576 स्टॉक ने टच कर लिया था। उसके बाद में स्टॉक ने एक बार फिर 576 टच किया लास्ट वीक के अंदर। तो 576 आपका एक तरह से डबल टॉप पैटर्न है। अगर हम चाहते हैं यहां से एक और ब्रेकआउट की उम्मीद अगर हम कर रहे हैं तो 520 ये आपका मिड बेस रहेगा, जो कि पहले आपका मिड रिस्ट्रिक्शन था। यहां पर बेस बने रहना जरूरी है, ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। वेरास एक पॉइंट और बताया था मैंने आप लोगों को कि ज्यादातर ये देखने को मिलता है कि कोई स्टॉक जब बढ़िया रिटर्न दे चुका होता है तो वहां पर एक टाइम के लिए बल्क डीलर्स बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। और जब तक वो कंपनी रिटर्न देती है तब तक वहां बल्क डीलर्स एक्टिव रहते हैं और एक टॉप पर जाकर के बल्क डीलर्स वहां से एग्जिट कर जाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था। अब ये एग्जिट हो चुका था 30 दिसंबर को, यानी कि एक टॉप स्टॉक का क्या बन चुका है यहां पर। अब उसके लिए पता हमको क्या देखना है, हमको सिर्फ और सिर्फ यही देखना है कि कैंडल का फॉर्मेशन क्या आ रहा है। अभी मैं आपको इस चीज को बताता हूं, बट ये पॉइंट बहुत जरूरी है। असल में आपको मैं ये नहीं कह रहा कि यहां से गिरावट आ जाएगी, बट इस तरह की चीजें ना यूजुअली बहुत ज्यादा एक्टिव देखने को मिलती है उन कंपनीज पर जहां पर रिटर्न्स बहुत ज्यादा आ चुके हैं ऑलरेडी। तो यूजुअली मैं आपको बस इतना ही बता रहा हूं कि ये एक्सपीरियंस बेस्ड पॉइंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर आप अब भी इसको नोट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या होता है बल्क डीलर्स के एग्जिट होने के बाद में। ठीक है, तो ताकि आपके लिए भी ये एक्सपीरियंस हो जाए कि आने वाले टाइम पर आपको पता हो जब बल्क डीलर्स एग्जिट करते हैं तो क्या आगे चीज चलती है। ठीक है,
होल्डिंग आपके आज के दिन बायर और सेलर क्या है, 19,97,000 सेलर है एंड 18,69,000 आपके पास बायर है। तो बायर सेलर ज्यादा बड़ा डिफरेंस आज के दिन नहीं है। टेक्निकली ये चीज अच्छी है कि स्टॉक का एमएफआई अब 75.9 पर आ चुका है और 65.5 का आपका आरएसआई आ चुका है। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको कभी कभी ये देखने को मिलता है कि स्टॉक में जब ऑलरेडी रिटर्न आ चुका है, टेक्निकल से अगर जल्दी कूल डाउन हो जाए तो वो फर्दर और स्ट्रेंथ दे सकते हैं। इसी स्ट्रेंथ को बनाने के लिए आपका एमएफआई 89 से 75.9 पर आया है और आरएसआई 65.5 पर आया है। लेकिन किसी भी टेक्निकल पर आपको यह भी देखना होता है कि चार्ट आपको क्या बता रहा है। सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। आई एम NISM सर्टिफाइड। ये है आपका चार्ट पैटर्न। तो ये पॉइंट हमने डिस्कस यहां पर किया था कि 576 का आपका रिजेक्शन लेवल है, 520 ये आपका इंपॉर्टेंट बेस रहेगा। वैसे तो ये मिड बेस है और क्रूशियल बेस आपका 480 पर है। ठीक है, ये 3 लेवल्स हमने लास्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस करे थे और साथ में ये डायगोनल जो आप यहां पर देख रहे हो ना, ये वाली डायगोनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अब कहीं ना कहीं आपको नजर आ रहा होगा कि इस डायगोनल ने, एक तो इस डायगोनल का बेस ये वाला है इस कैंडल का, और दूसरा आज के दिन की जो कैंडल है, इस डायगोनल के ऊपर ना बेस बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है हिंदुस्तान कॉपर का। ये इंडिकेट करेगा कि हमारे पास स्टिल स्ट्रेंथ है 576 पर फिर से जाने के लिए। कोई भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कैसे मिलता है, अब उसको यहां पर समझो। ये आपने देखा एक डायगोनल है, फॉर एग्जांपल ये वही डायगोनल जो अभी हमने यहां पर डिस्कस करी। पहले स्टॉक ने क्या किया, एक बार यहां पर आकर के आपको रिकवरी दे दी, 576 तक आप टच कर गए। ठीक है, अब आज के सेशन में एक बार फिर से आपका स्टॉक ना इसी तरह की कैंडल शो कर रहा है, लगभग डायगोनल के करीब ही है आज के दिन भी। अब यहां से क्या आपको 576 फिर मिलेगा? उसके लिए आपको क्या चाहिए होगी? उसके लिए आपको फिर से स्लो सस्टेनेबल कैंडल बनती है। एक बार कोई स्टॉक डबल टॉप पैटर्न बना दे तो वापस से उसी पैटर्न पर जाने के लिए स्टॉक में बहुत स्लो पैटर्न बनता है, बहुत स्लो कैंडल्स बनती है, छोटी छोटी कैंडल्स आपको दिखेंगी। अगर वो जाता है 576 तक तो यस आप पॉसिबिलिटी लेकर के चल सकते हो कि वो ब्रेकआउट देगा। ब्रेकआउट के लिए आपके पास कैंडल कुछ इस तरह की होनी चाहिए जहां नीचे की टेल लंबी हो, यहां पर एक बॉडी कैंडल होनी चाहिए जहां पर पूरी बॉडी उस रिजेक्शन पॉइंट को कवर अप कर जाए और सस्टेन करके क्लोजिंग दे दे। ये पॉसिबिलिटी एक होती है आपके ब्रेकआउट के लिए। दूसरा होता है रिजेक्शन कैसे मिलता है, इस तरह से, इसको आप शूटिंग स्टार कैंडल भी कहते हो। इस तरीके से आपको रिजेक्शन मिलता है। और दो बार ये रिजेक्शन बन चुका है, 2 बार स्टॉक डबल टॉप बना चुका है ऑलरेडी। तो अगर आपके पास स्लो ग्रोथ नहीं बन पाती इस तरह से और आप सस्टेन नहीं कर पाते तो आपको ये देखना है इस डायगोनल पर ना कहीं आपके पास कोई शूटिंग स्टार कैंडल ना बन जाए, यहां पर कोई ऐसी रेड कैंडल ना बन जाए जो इस पूरे डायगोनल को कवर अप करके इसके नीचे क्लोजिंग दे रही हो। ये ट्रेंड्स आपके शॉर्ट टर्म में काम करते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म में काम कर रहे हो किसी भी कंपनी के अंदर तो आपको कहां पर नजर रखनी चाहिए? जब भी आप लॉन्ग टर्म में काम कर रहे हो तो आपकी नजर होनी चाहिए कंपनी के फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स पर। अब आप कहोगे भाई फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल चलो ठीक है, हम कंपनी के रिजल्ट्स का वेट करें क्या? सिर्फ इतने से काम नहीं बनेगा, सिर्फ रिजल्ट्स की तरफ देखने से काम नहीं बनता। आपको यह भी देखना है कि कंपनी का जो प्राइस टू बुक रेशियो है, कंपनी के पीई रेशियोस और कंपनी के ईपीएस कैसे चल रहे हैं। अगर इस समय कंपनी का पी और प्राइस टू बुक रेशियो बढ़ चुका है, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, ध्यान से सुनना, पी और प्राइस टू बुक रेशियो अगर बढ़ चुका और ईपीएस आपका नीचे आया है, वो इंडिकेट करता है यहां से एक डाउन ट्रेंड। ये सब चीजें बहुत स्लो मोमेंटम के साथ होती है। इनको समझने के लिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? फॉर एग्जांपल मैं अभी 400 पर एंट्री करके बहुत बढ़िया रिटर्न में हूं, फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप हो, चलो आप ले लो, आप 400 पर एंट्री करके इसका मैं बहुत बढ़िया रिटर्न पर हूं। आपको दिख रहा है कि भैया पी और प्राइस टू बुक रेशियो दोनों ऊपर है और ईपीएस नीचे है, यानी कि आप लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री करके बैठे हो, आपकी होल्डिंग बहुत बढ़िया लेवल पर है। तो आप क्या करोगे? अगर यहां से और भी गिर जाता है इन 3 रेशियोज के अकॉर्डिंग तो आप वेट करते हो। ठीक है, फिर आप वेट जब करते हो तब तक जब तक आपका ईपीएस बढ़ ना जाए और पी और पी भी उसके कॉन्ट्रास्ट में नीचे ना आ जाए। जब इस तरह की सिचुएशन बनती है तब आप फिर से एक नई रैली और नए मूव का वेट करते हो। जब वो आपको नया मूव मिलने वाला होता है वहां उस पॉइंट पर या तो आप अपने एवरेजेस करते हो, मतलब कि आपकी बाइंग ऑलरेडी नीचे है, अपनी होल्डिंग बढ़ाते हो। अगर आपने टॉप पर बाइंग करी है, लॉन्ग टर्म के अंदर भी टॉप पे अगर आपने एंट्री करी है तो वहां पर आप अपने एवरेजेस भी करते हो। तो ये 3 रेशियोज लॉन्ग टर्म में आपको मालूम होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर फंडामेंटल फाइनेंशियल पर काम करता है और शॉर्ट टर्म में तो आपके चार्ट्स, टेक्निकल्स, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। आई बिलीव कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा।
सब्सक्राइब जरूर कर देना, इसके पैसे नहीं लगते। मिलता अगले वीडियो में।